ये पाबंदी कोई वालिदैन पर नहीं लगा सकता कि अपने बच्चों से पूछगछ ना करें, क्योंकि ये इस्लाम ने उनको हक दिया है। और मर्द को शादी दूसरी तीसरी चौथी का इस्लाम ने हक दिया है। इसका मतलब है ये लोग अल्लाह से टकराना चाहते हैं, जो इस बिल को कबूल करने वाले हैं इतने ताकतवर हो गए। अल्लाह के दीन को चैलेंज, कुरान को चैलेंज, हदीस को चैलेंज, और फिर इसमें बिल में यह बात भी शामिल कि तलाक देना जुर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, किस किस बात पर अफसोस किया जाए। हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि अबगदुल हलाल इलल्लाह तलाक, अल्लाह ताला को सबसे नापसंद जो हलाल काम है वो तलाक है। लेकिन उसी रब ने यह हक दिया है कि मामला ना बने तो तलाक हो सकती है। ये जुर्म किसने करार दिया है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। मोहतरम सामीन, आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिस बात के हवाले से, जिस मसले के हवाले से, वो एक बिल सेनेट में पेश किया गया घरेलू तशद्दुद के नाम से, डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए ये बिल पेश किया गया। इस बिल के 6 नुकात हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि उन 6 नुकात को जो पेश किया गया है वो सारे के सारे नुकात कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, दीन के बिल्कुल ही खिलाफ। एक अक्लमंद शख्स ये समझ सकता है कि इस बिल के अंदर जो बातें की गई है वो हकीकत में फितरत के भी खिलाफ है, और दीन ऐन फितरत है, दीन फितरत के मुताबिक है। ये बिल फितरत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, और पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, उन तीनों ने इसको मंजूर किया। और सेनेट के अंदर अगर किसी ने मुखालिफत की तो उन लोगों ने मुखालिफत की जो मजहबी लोग थे, और वो लोग कि जिनको आज पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, इसलिए कि वो लिबरल माफिया के खिलाफ है, सेक्युलर लोगों के खिलाफ है, जो लोग हमेशा दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उन्होंने मुखालिफत की। बाकी 3 बड़ी सियासी जमातें जिनको वोट आज के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने बड़े एतमाद के साथ वोट दिया था, उन सब ने मुआफ़त की और उस बिल को पास कर लिया गया। वो क्या बिल है? जिसने सुना उसका दिल तो मजरूह हुआ, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना, जब वो सुनेंगे तो उनका दिल भी मजरूह होगा। ये बिल सुनने के बाद सोचना कि इस दफ़ा आपने किसको वोट देना है। और वो 3 सियासी जमातें, बड़ी बड़ी जमातें, उन्होंने इसको कबूल किया है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो नुकात रखता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि वालिदैन बच्चों की आज़ादी में हायल नहीं हो सकते। बच्चे जो मर्जी करना चाहें, वालिदैन उनकी मर्जी के खिलाफ उनको कोई हुक्म नहीं दे सकते, उनको रोक नहीं सकते। दूसरी बात कि वालिदैन औलाद के बारे में कोई नागवार बात और कोई शक की बात भी नहीं कर सकते, ये दोनों जुर्म करार दिए जाएंगे। तीसरी बात कि बच्चों का खर्चा इसलिए बंद करना कि वो वालिदैन के नाफरमान है, वालिदैन की मुखालिफत करते हैं और वालिदैन का अदब व एहतराम नहीं करते, ये खर्चा बंद नहीं होगा। और इस सूरत में भी वालिदैन को खर्चा देना होगा, और अगर नहीं देते तो फिर जुर्म होगा। चौथे नंबर पर जज्बाती होना वालिदैन का, नफ्सियाती तौर पर अपनी औलाद पर प्रेशर डालना, किसी चीज से मना करना, या ज़बानी तौर पर कुछ बुरा भला कहना वालिदैन की तरफ से, इसको हरासमेंट शुमार किया जाएगा।
यानी जज्बाती हरासमेंट, नफ्सियाती हरासमेंट, ज़बानी हरासमेंट, ये सारे के सारे जुर्म करार पाएंगे। 5वें नंबर पर जो शिक है वो ये है, खावंद का दूसरी शादी करना जुर्म है। 6ठे नंबर पर बीवी को तलाक देना या गुस्सा वगैरह करना, ये जुर्म साबित होगा। अब आते हैं शरीयत की तरफ। अल्लाह अकबर। ये नाम नेहाद मुसलमान, मैं इनसे ये कहूँगा कि तुम लोग पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हो। चलो, दीन से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, दीन से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, ना ही दीन को कुछ समझो। जब अल्लाह से मुलाकात होगी, जब अल्लाह के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा और जब पूछा जाएगा कि तुम लोग जब वज़ीर बनते हो, सदर बनते हो, फ़िला बनते हो, फ़िला बनते हो, अल्लाह के कलाम को हाथ में लेकर हलफ लेते हो, हलफ देते हो कि हम कोई भी दीन के खिलाफ बात नहीं करेंगे और इंसाफ के साथ अपना काम करेंगे। ये जो हलफ लेते हो, अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन पूछ लिया तो फिर अल्लाह ने ही तुम्हारा हिसाब लेना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, दीन को नहीं मानते तुम लोग, या दीन के खिलाफ ही तुमने बिल बनाने हैं और मंजूर करवाने हैं, तो कम से कम तुम पाकिस्तान के तो ठेकेदार बने हुए हो, पाकिस्तान के आइन को तो मानो। आर्टिकल नंबर 1 पाकिस्तान का आइन है, जिसके अंदर यह बात मौजूद है कि कोई भी कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ वो पाकिस्तान के आइन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह एक और आइन पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक और आइन क्या है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो पाकिस्तान की तहजीब व तमद्दुन के खिलाफ हो। यानी इस्लामी तालीमात आइन के अंदर मौजूद है कि इनके खिलाफ अगर कोई कानून होगा तो वो पेश नहीं किया जाएगा, अगर किया गया तो फिर वो कबूल नहीं किया जाएगा और उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। आज सबसे पहले अफसोस के साथ बात करता हूँ कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए थे, सदर बने, पाकिस्तान को रियासत मदीना करार देते हुए उसने वोट हासिल किए। आज वो चुप खामोश है और ऐसे बिल, ऐसी बातें रोज़ाना सेनेट में पेश हो रही हैं और कबूल हो रही हैं जो सरासर मदीने की रियासत के ख़िलाफ़ है, जो दीन के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये जो बिल पेश किया गया, इसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है ये बिल यूरोप से लिया गया है। और यूरोप में क्या होता है, अकेला बंदा, ना उसका कोई वारिस, ना कोई उसका बड़ा, खुद अगर औरत है तो वो खुद कमाएगी, खुद बच्चों को संभालेगी। ये सारा निज़ाम उनका दरम बरम है। देखने के बावजूद, समझने के बावजूद आज हमारे हुक्मरान इतने कमज़ोर हो गए कि फिर भी वही बिल पाकिस्तान के आइन के अंदर शामिल कर रहे हैं। न कुरान की परवाह है, न हदीस की परवाह है, न दीन की परवाह है, न शरीयत की परवाह है, न इस्लाम की परवाह है, न तहजीब की परवाह है, न तमद्दुन की परवाह है। सिर्फ दीन की मुखालिफत और लिबरल माफिया को खुश करने के लिए इस तरह के बिल को मंजूर किया जाता है और बिल को जानबूझकर इंग्लिश में और मुश्किल अल्फाज में पेश किया गया ताकि कोई ना समझे। और अभी तक किसी बड़े चैनल ने इसकी मुखालिफत नहीं की। कोई पाकिस्तान का ऐसा चैनल कि जिसने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की वीडियो को चलाकर उसकी मजम्मत ना की हो, वो दिखा दे। और यहां पर क्या होता है, बड़े बड़े चैनल क्यों खामोश है? यहां बात नहीं होगी, जब दीन को बिगाड़ने की और दीन को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी, सबसे पहले बड़े चैनल सबसे पहले उसको हाईलाइट करेंगे। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी मुसलमानों को नेमत है। याद रखना, जो इस पाकिस्तान के कानून का
रखवाला नहीं है जो इस पाकिस्तान के कानून की मुखालिफत करेगा, जो इस सल्तनत जिसको इस्लाम के नाम पर अल्लाह ने बड़ा इनाम देकर इस कौम को दिया, जो इससे सच्चा नहीं होगा अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देगा। और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और आज के हुक्मरान भी आंखें खोलें, क्या कर रहे हैं, कौन से कवानीन को पेश किया जा रहा है और कौन से बिलों को मंजूर किया जा रहा है। वालदेन कुछ नहीं कह सकते, और जब वालदेन के बच्चों से कोई गलत काम होता है, कोई कत्ल होता है, कोई गुनाह हो जाता है, तो फिर ये पुलिस और ये जो इदारे हैं ये फिर वालदेन को क्यों गिरफ्तार करते हैं, उठाकर बाप को ले जाते हैं कि तेरे बच्चे ने गलती की है। याद रखना, दुनिया का एक कानून, एक फितरत है, जब तक किसी चीज को तराशा न जाए, जब तक उसकी सेटिंग ना की जाए, वो चीज नहीं बनती। चाहे कोई भी मिसाल ले लो, औलाद भी इसी तरह है। इनकी वालदेन ने इस्लाह करनी है और वालदेन ने इसको तराश कर सांचे के अंदर ढालना है जो असल शरीयत का और दीन का सांचा है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से कहा था, आपने फरमाया तू और तेरी सारी कमाई तेरे वालदेन की, तू भी वालदेन की मिल्कियत है, तेरी कमाई भी। और आज सेनेट के अंदर बिल पेश किया जाता है कि अगर वालदेन कुछ भी कहें और डांटे मारे तो वालदेन के खिलाफ केस हो सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान तबके को हिदायत अता फरमाए। वालदेन जैसी अजीम शख्सियतें, इस बिल का नतीजा क्या होगा, जो मर्जी अपने वालदेन को घर से निकाल दे, मां को निकाल दे, वालिद को निकाल दे, अपने आप से रहमत की उम्मीद को छीन ले। वालदेन ने मेहनत करके जो कमाया, अब उनका हक उस पर नहीं है, अब उस पर उसके औलाद का हक है। वालदेन को दे ना दे, वो जो वालदेन के मिल्कियत है वो सारी औलाद की मिल्कियत करार दी गई इस बिल के नतीजे में। खानदानी जिंदगी को तबाह करने का एक प्रोपेगंडा है। और फिर जब हम देखते हैं जो दूसरे नुकात पेश किए गए, उसमें यह भी कहा गया कि दूसरी शादी करना जुर्म है। क्यों जुर्म है, समझ तो गए होंगे आप। जुर्म इसलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, ये यूरोप के तरीके और कानून पर चलना चाहते हैं। यूरोप के हाथों मजबूर है, इसलिए कहते हैं 2 बच्चे ही अच्छे। खानदानी मनसूबाबंदी का यह मामला है, इसलिए कहते हैं दूसरी शादी ना हो, जुर्म है। अल्लाह अकबर। कौन ये बदबख्त है जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कानून मुतारफ करवाया कि बंदा मसना व सुलास व रुबा, 3, 2, 4, 1, ये चारों ऑप्शन मौजूद है मर्द के पास कि 1, 2, 3, 4 शादियां कर सकता है। और आज एक सेनेट के अंदर एक महदूद तादाद बैठकर अल्लाह के कानून को तोड़ दे, फिर अल्लाह से रहमत की उम्मीदें करें। फिर इस मुल्क पर कैसे अल्लाह की रहमत नाजिल हो कि जिसमें रोजाना सेनेट के अंदर जब से यह हुकूमत आई है, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बिल पेश किए जाते हैं और मंजूर किए जाते हैं। औलाद वालदेन की मिल्कियत है, उनका हर मामला वालदेन ने तय करना है। ये पाबंदी कोई वालदेन पर नहीं लगा सकता कि अपने बच्चों से पूछगछ ना करें, क्योंकि ये इस्लाम ने उनको हक दिया है। और मर्द को शादी दूसरी, तीसरी, चौथी का इस्लाम ने हक दिया है। इसका मतलब है ये लोग अल्लाह से टकराना चाहते हैं, जो इस बिल को कबूल करने वाले हैं इतने ताकतवर हो गए। अल्लाह के दीन को चैलेंज, कुरान को चैलेंज, हदीस को चैलेंज। और फिर इसमें बिल में यह बात भी शामिल कि तलाक देना जुर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, किस किस बात पर अफसोस किया जाए। हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि अबगदुल हलाल इलल्लाह तलाक, अल्लाह ताला को सबसे नापसंद जो हलाल काम है वो तलाक है। लेकिन उसी रब ने यह हक दिया है कि मामला ना बने तो तलाक हो सकती है। ये जुर्म किसने करार दिया है?
इसको जुर्म करार देकर अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा है। और कुरान मजीद के अंदर जो ज़ाब्ता और तरीका मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुकात को बयान किया गया है, उससे बेहतर कोई राब्ता और तरीका नहीं हो सकता। फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों पर सरपरस्त है। मियाँ को फोकियत हासिल है, अपनी ज़ौजा पर, बीवी पर शोहर को फोकियत हासिल है, ये अल्लाह ने फोकियत दी है। और फितरत भी यही कहती है कि मर्द ताकतवर होता है, और अल्लाह ने वो सलाहियत उसको दी है कि जो औरत के अंदर नहीं है। औरत सिर्फ नाजुक है, इसलिए मर्द को उस पर सरपरस्त बनाया गया, और मर्द ने मामलात को देखना है। अगर वो मर्द सरपरस्त बनने के बावजूद ना डांट सकता है, ना गुस्सा कर सकता है, ना सरदनिश कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, तो फिर इस सरपरस्ती का क्या मतलब हुआ? यकीनन अल्लाह ने इन चीज़ों का इख्तियार मर्द को दिया है। कोई औरत दीन के खिलाफ करती है तो मर्द से पूछा जाएगा, और अगर मर्द औरत को बिला वजह तंग करता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है, सजाएं देता है, तलाक़ें देता है जिसकी कोई वजह नहीं है, तो फिर और मर्द भी गुनहगार है, और उसका भी उसने हिसाब अल्लाह को देना है। लेकिन इस तरह किसी को हक नहीं है कि मर्द की सरपरस्ती को ख़त्म कर दे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर औरतों की नाफरमानी का तुम्हें डर है कि वो नाफरमान हो सकती है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, फ़ाइज़ूहुन्ना, सबसे पहले उनको नसीहत करो। अगर फिर भी नहीं मानती, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, तो उनके बिस्तर अलहदा कर दो। अगर फिर भी नहीं मानती, वज़रिबूहुन्ना, उनको सजा दो, मारो। लेकिन वो मारना नहीं है जो तुम लोगों ने सुन लिया और समझ लिया। मारने से मुराद क्या है कि थोड़ी बहुत सज़ा देना उनको, ये नहीं है कि चेहरे पर मारना या नाजुक आज़ा पर मारना या उसको जान से मार देना। इसकी इस्लाम ने भी मुखालिफत की है, लेकिन कुछ सज़ा देना इसका इख्तियार भी इस्लाम ने दिया है। और अगर इस्लाम का ये कानून दुरुस्त ना होता कि औरत को तलाक देना, तो फिर इस्लाम के अंदर 3 तलाक़ें ना होती। इस्लाम ने 3 ऑप्शन दिए, इसलिए कि पहली तलाक के बाद हो सकता है आपस में रज़ाबंदी हो जाए, फिर दूसरी तलाक के बाद भी हो सकता है आपस में रज़ाबंदी हो जाए। 3 ऑप्शन दिए इसलिए कि ये रिश्ता न टूटे। इस्लाम के कवानीन हमारे लिए काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आजकल के लिबरल माफिया अपने कवानीन पेश करके हमें कुरान से अलग कर दे, नबी के फरमान से अलग कर दे, इस्लाम से दूर कर दे। हमारे लिए इस्लाम के कानून हैं। हम आज, कल और इससे पहले भी यही चाहते थे कि इस्लाम के कानून को फॉलो किया जाए और उसी को लागू किया जाए। जो उसकी मुखालिफत करेगा तो इंशाअल्लाह अक्ल सलीम वाला, समझदार, अक्लमंद मुसलमान कभी भी ये कवानीन कबूल नहीं करेगा। चाहे वो वज़ीर आज़म पास कर ले या सदर पास कर ले। तो हुक्काम बाला से मेरी यही रिक्वेस्ट, गुजारिश है कि बराए करम पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ है, उस सुप्रीम लॉ की लाज रखिए और इस्लाम की लाज रखिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे कवानीन को लागू न कीजिए कि तुम्हारी बर्बादी हो। इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन होंगे तो उन लोगों की बर्बादी होगी जिन्होंने ये बिल मंजूर किए हैं। और अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर है। इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताकतवर भी है, गालिब भी है। अल्लाह ताला को कोई भी झुका नहीं सकता, वो गालिब है। अगर तुम लोग दीन के ख़िलाफ़ कवानीन पेश करके कबूल करोगे तो फिर अल्लाह के गज़ब का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुसलमानों को हक़ बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।